हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। किरण प्रकाशन जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सिलेक्टेड प्रश्न दिए गए हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और प्रश्नों को याद करने का कोशिश करें। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो इससे जो है एग्ज़ाम में आपको अवश्य हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा? यानी कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को जो है संगठित करने का प्रयास करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में ऐसा दिया गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहित करेगा और पशु का जो है संरक्षण करेगा। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका गठन जो है 1955 में हुआ था। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? संगम, सालुब, तुलुब। इसमें से ये चोल नहीं था। ये जो है इसमें से चोल नहीं था। इसमें जो है संगम, सालुब, तुलुब और आरवीडू वंश था। चोल जो है एक अलग वंश था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो है हरियर और बुक्का ने किया था। लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में। क्लैरल जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्लैरट जग ट्रॉफी ये किस में दिया जाता है? तो ये जो है ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसको क्लैरट ट्रॉफी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 इस संविधान के भाग 4 में दिया गया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993। ये जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? पाकिस्तान के निवासियों को नागरिकता का अधिकार किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 7 के तहत। जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो किंतु बाद में भारत लौट आया हो, उसको जो है इसके तहत नागरिकता दिया जाता है। इसके लिए उसको जो है पंजीकरण कराना पड़ता है और कम से कम 6 माह तक जो है भारत का निवासी रहना चाहिए। बाण सागर परियोजना किससे संबंधित है? बाण सागर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है बाण सागर परियोजना ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों से लगा हुआ है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये जो है सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ये सोन नदी पे है और इसका विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 10, साइक्लोन चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? साइक्लोस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है सांप के कुंडल होता है। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन वॉलिंग कप ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा रग्बी से संबंधित है। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, विनायक दामोदर सावरकर। आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित है? आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वारंगल। ये वारंगल जो है ये काकतीय राजवंश से संबंधित है। घूमर नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। ये जो है 2013 में सर्वोत्तम 10 नृत्यों की सूची में चौथे स्थान पर था घूमर। और इसमें जो है औरतें घाघरा पहनती हैं और डांस करती हैं, वृत्त के आकार में खड़ी हो जाती हैं और डांस किया जाता है झुंड में। क्वेश्चन नंबर 16, राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है? राजघाट बांध ये किन दो राज्यों के बीच है? तो ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का बांध है और ये जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध किस नदी पर है? तो ये जो है बेतवा नदी पर है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.बी. रेड्डी ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड का राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका नाम जो है इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो कि एक बड़ा एवं रंगीन जंगली पक्षी होता है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, इसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। नागालैंड का त्योहार है, याद रखना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो टोक्यो जापान में स्थित है। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। C10 संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? C10 की संख्या का उपयोग जो है डीजल की गुणवत्ता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है C10 संख्या। और ऑक्टेन अगर पूछा जाए तो ऑक्टेन जो है ये पेट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन पेट्रोल के लिए और C10 डीजल के लिए प्रयुक्त करते हैं। मैगेलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है? मैगेलन मिशन ये जो है शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन था और इसमें जो है शुक्र की सतह का गुरुत्वीय क्षेत्र का माप करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। मैगेलन को किसने प्रक्षेपित किया था? तो नासा ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। यह जो है 15 न्यायाधीशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों हेतु चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अपिया किस देश की राजधानी है? अपिया किस देश की राजधानी है? तो अपिया जो है समोआ की राजधानी है। ये एक दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्वीप सेमोआ की राजधानी एपिया है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है। यहाँ से जो है बृहत स्नानागार वगैरह मिला है, याद रखना ये सबको। 26 क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से है सिंधु लोग जो है सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये जो है सही है। बाकी ये सभी जो है गलत दिया गया है। बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? मशरूम महिला किसको बोलते हैं? तो मशरूम रही महिला जो है ये बीना देवी का नाम है। ये जो है ये मशरूम की खेती के मास्टर ट्रेनर है बीना देवी। अभी हाल ही में ये जो है काफ़ी लोकप्रिय हैं, ये मशरूम की खेती के बारे में बताती हैं बीना देवी। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? घटना और तारीख
में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसमें से जो है दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बनी थी, ये सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय ग्रीन नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में, ये गलत है, ये जो है गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? किस लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किसने? तो अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 30। जैन धर्म में तीन रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? वे क्या है त्रिरत्न? त्रिरत्न में क्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? निकोबार में कितना द्वीप है? तो निकोबार में जो है कितना द्वीप है? तो 247 द्वीप है। अंडमान और निकोबार में जो है 572 द्वीप है, और निकोबार में अगर पूछा जाए तो निकोबार में 247 द्वीप है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है एक ही सही है, वो है ज्वारीय हाइपोथेसिस और हेरोल्ड जेफरी, ये जेम्स जिन के द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया, ये जो है गलत है। इसमें से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो ब्राज़ील जो है, ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसको याद रखना है। असंगत का मिलान करना है। असंगत कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, ये सही है। उसके बाद देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सुंदरवन है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ये भी सही है। दुनिया का सबसे गहरी झील ये सिर्फ सुपीरियल झील नहीं है, बैकाल झील जो है सबसे गहरी है। ये चौथा वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का, ये सही है। इसमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? कौन सा जो है हिमाचल या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बानासुर ये जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये जो है हिमाद्री श्रेणी का है। देश का पहला रेल कारखाना जिसे मात्र 48 दिनों में कोविड-19 मरीज के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया गया, कौन सा रेल कारखाना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्र 40 दिन में जो है कोविड-19 के मरीज के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था। कौन से रेलवे कारखाना के पास? इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर रेल कारखाना में जो है वेंटिलेटर बनाया गया था, और ये बनाने वाला वह देश का पहला रेल कारखाना बन गया है। जमालपुर में एक बहुत ही बड़ा रेल कारखाना है जहाँ पे इंजन वगैरह का निर्माण होता है, डब्बा वगैरह बनता है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? ये 5 राज्य से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो है बिहार से नहीं गुजरता है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी कि अधिकतम क्षमता कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 552। वर्तमान में लोकसभा में कितना है? तो 545 सीट है, जिसमें से 243 निर्वाचित हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन है।
भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? तो पंचायती राज किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? पंचायती राज प्रणाली का 3 स्तर है, कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, यानी कि जिला परिषद जो है इसका जिला परिषद भी होता है, और ये नगर परिषद इसका भाग नहीं है। नगर परिषद ये शहरी क्षेत्र में होता है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इनके में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह एक लिखित संविधान है, ये तो सही है। यह अनुनय है कि इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही है। यह एकल है, ये भी सही है। संज्ञेय भी है। इसे राज्य के राज्यपाल के से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। संशोधित सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा नहीं है जो कि संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इससे जो है संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कौन सा व्यवसाय उस समय पे नहीं था? तो निर्माण का कार्य उस समय नहीं होता था। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। इनमें से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? कौन सा अर्थशास्त्री इससे सम्मिलित नहीं है जो कि आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे? इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. देसाई। इन्होंने प्रयास नहीं किया था। ये दादाभाई नौरोजी, B.K.R.B. राव और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन तीनों ने जो है राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का प्रयास किया था ब्रिटिश शासन के दौरान। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिले में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो सीवान में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, 988 है यहाँ का। 988 महिला है 1000 पुरुष पे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त उसमें से नहीं है? आदर्श गांव होने के लिए कौन सा शर्त पूरा करना जरूरी है? कौन सा शर्तों में से नहीं है? तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये शर्त ये लागू होता है आदर्श होने के लिए। उसके बाद देखते हैं भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये जो है नहीं है, ये नियम नहीं है। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये सही है। तभी आदर्श गाँव कहलाएगा। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी सही है। तभी जो है एक आदर्श ग्राम कहलाएगा। कृषि उत्पादन बचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? कृषि के उत्पादन को बेचने के लिए नया मंच बना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई रकम। इसका स्थापना 1 अगस्त 2017 को हुआ था। इससे जो है देश विदेश में जो है कृषि का सामान बेचा जा सकता है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है कालिदास थे। इनमें से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा समूह सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर हो जाएगा समय की संक्षिप्त इतिहास जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि ये वाला हो जाएगा।
उसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? किसको 0.39 से गुना करेंगे तो इंच प्राप्त होगा? तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करेंगे तो इंच प्राप्त होगा। यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई में कितनी होगी? ये जो है मैथ से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की ईटीओ है, यदि पृथ्वी और सूर्य की ईटीओ है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है, क्या होता है? तो अब जितना है उसका चौथा भाग। एक एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका क्या कारण है? जल की अपेक्षा एक तरल जो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा ऊपर तक किस नली में चढ़ेगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? 200 ग्राम जल भर के उसको पानी में डुबाया जा रहा है तो जल में इसका भार कितना हो जाएगा? तो 0 होगा। उचित उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण यह है कि चमक उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सही से जो हीरा कटा होता है तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण जो है वो 24 डिग्री का होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल का जो है द्रव्यनांक निम्नतर होता है और ये जो है काफ़ी कम टेम्परेचर रहेगा फिर भी जो है ये जो है द्रव ही बना रहेगा अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अल्कोहल का द्रव्यनांक जो है निम्नतर होता है, इसीलिए जो है पारा के बदले में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, नहीं तो पारा जो है कम टेम्परेचर में जम सकता है। एक समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना है? पतित विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 मेगा। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 16.5 मीटर होता है। इसमें ये दोनों सही हो जाएगा। 16.5 मीटर लगभग होता है। लगभग कहीं कहीं पे 17 मीटर भी मराया जाता है, यानी कि 17 मीटर भी कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन आता है और वही लगाना पड़ता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये डायनमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। विद्युत मोटर भी जो है ये चुंबकीय प्रेरण पर ही काम करता है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और इसका निष्कर्ष नीचे है। ताड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ी की अपेक्षा तांबे की छड़ी को वरीयता दी जाती है, ये सही है। इसका कथन है लोहे की तुलना में तांबा बहुत अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि इसमें से दोनों सही है और जो है आर जो है ए का सही व्याख्या है। निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद का सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन।
इसका खोज किसने इसका खोज जो है ये इसका आविष्कार किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आविष्कार बिंदु गुंटूर और अल्फॉन्स स्टॉलहल्फोन के द्वारा किया जा रहा है और न्यूटन के सिद्धांत को गलत करने का इनका प्लान है। सापेक्षता का सिद्धांत को गलत साबित कर देंगे अगर ये उसका सफल हो जाता है तो। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कौन सा ईंधन इसमें प्रयुक्त है? तो प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। पसीना जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। ये गलत है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ज है। ये गलत है। ये जो आवृत्ति इसका डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा होता है? तो वैसे तत्व जिनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा। 14 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? 8 होगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी कि इक्वल होना चाहिए। 14 में से ये चौथा वाला हो जाएगा। इसमें घटा के देखने पे सारे में न्यूट्रॉन की संख्या 8 निकलती है, इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है क्या होता है? इसमें दूध को पहले जो है बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कौन सा है? तो बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। ये जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है और जो है कास्ट आयरन जो है ये दाब पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं होता है। टंगस्टन जो है इसका गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। धब्बा रहित लोहा इसको जो है स्टील भी बोला जाता है। लोहा के साथ क्या मिलाया जाता है इसमें? तो इसमें जो है लोहा के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील इसको बोला जाता है। धब्बा रहित तो लोहा को स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। इसमें लोहा के साथ क्रोमियम को मिक्स किया जाता है। इनमें से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक जो है एक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 एक लुईस अम्ल नहीं है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? परमाणु संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? तो प्रोटॉन का संख्या से जो है परमाणु संख्या को निर्धारित करते हैं। प्रोटॉन का संख्या कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ पे स्थित है। एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं परमाणु संख्या। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? कौन जो है अंडा देता है बच्चे को जन्म नहीं देता है? इसका आंसर क्या होगा? तो एकीडना जो है ये जो है एक जीव है, स्तनपायी जीव है।
ये जो है अंडे देता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण होता है? लहसुन लहसुन में जो गंध आता है वो किसके कारण आता है? तो वो जो है सल्फर के यौगिक के कारण आता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? किन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आ जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम। यदि दो संख्याएं, इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में। पिछले सेट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और इन सबको जो है क्वेश्चन को बार बार देख लें, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।